योग। गीता में जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि हमारे सिलेबस में 4 योगों का संक्षेप में विवरण किया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा कर्म योग। गीता स्वयं में संपूर्ण एक योग शास्त्र है जिसमें 18 अध्याय हैं। वो 18 अध्याय के अंत में या प्रारंभ में योग शब्द जुड़ा हुआ है। या तो वो योग से आरंभ हो रहा है या योग पर समाप्त हो रहा है। किसी न किसी रूप में पूरी गीता में योग का वर्णन प्रत्येक स्थान पर आया है। विद्वानों ने यहाँ तक, श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा है कि योगी जो है वो ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रों, यज्ञ और कर्मों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। यहाँ पर हम जब कर्मयोग की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि मनुष्य को एक कर्मशील प्राणी कहा गया है। वो बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। जब वो बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता, तब बात आती है कि क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। शास्त्रों में कहा भी गया है कि कर्मणा बध्यते जंतु, मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। अब जब वो कर्मों से बंध जाता है तो उसके मुक्ति के उपाय क्या है? वहाँ पर हमें योग की शरण में जाना होता है। बिना क्षण वो एक कर्म के नहीं रहेगा, चाहे वो कर्म हमारे विचारों के द्वारा हो, चाहे वो कर्म हमारी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हो, चाहे वो कर्म हमारे शब्दों के द्वारा हो। विचारों के द्वारा जब आप किसी के विषय में सोचते हैं तो वो कर्म विचारों के द्वारा हुआ। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो कर्म हमारे शब्दों के द्वारा हुए, और जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो कर्म हमारे क्रिया के द्वारा हुए। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गीता के कर्म की। गीता ने एक ही बात कही है कि योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, कर्म या योग? सीधी सी बात है कि योग को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि कर्म तो व्यक्ति के स्वभाव में है और उन कर्म बंधनों से मुक्ति हेतु हमें किस पे बल देना है? योग पर। इसलिए योग महत्वपूर्ण है। कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए ये हमारे पास सबसे बड़ी विद्या है। कर्म के विषय में बताया गया है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, आप लोग जानते भी, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कर्म, अकर्म और विकर्म की। योग शास्त्र में बात की गई है कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। जैसे कि हमने बात की कृष्ण कर्म की, तो कृष्ण और शुक्ल कर्म को हम अपने पक्षों से भी समझा सकते हैं। जैसे कि 2 पक्ष होते हैं, मतलब पाक, उजियारा पाक और अंधियारा पाक, तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसमें जो शुक्ल कर्म होते हैं वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं, जो कृष्ण कर्म होते हैं वो हमारे बुरे कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म को हम अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कहते हैं, जो उजाले की ओर ले जाते हैं। कृष्ण कर्म को हम अंधियारा पाक जिसे कहते हैं, पाप कर्म कहलाते हैं। फिर तीसरा कर्म आता है जो योगी का होता है, अकृष्ण और अशुक्ल, ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की शरण में जा चुका है। वो अपने सारे कर्म अपने इष्ट को समर्पित करता है, खुद के लिए नहीं। कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया और कुछ बुरा हुआ तो हे भगवान, ये तूने क्या किया? गीता हमें कहती है कि आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। आपने कुछ नहीं किया, आप अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करो। वो कहते हैं कि हे पार्थ, तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित करके तो देख, तुझे कर्म बंधनों से मुक्त ना कर दूं तो कहना। सारे जितने भी कर्म पाश हैं सब से तुझे मुक्त कर दूंगी। गीता हमें निस्वार्थ भाव से कर्म की, आसक्ति रहित कर्म की
बात कहती है, वो हमें सिखाती है कि फल की इच्छा किए बिना व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। यही हमारा सच्चा कर्मयोग है। अब लिखने के लिए जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कर्म के विषय में कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अच्छे कर्म, बुरे कर्म और योगियों के कर्म। ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म। अच्छे बुरे कर्म इसलिए नहीं क्योंकि आपने जो भी कर्म किया है वो आपने प्रभु को समर्पित कर दिया, अपने इष्ट को समर्पित कर दिया, उस सत्ता को समर्पित कर दिया जिस सत्ता को आप मानते हैं, चाहे वो आपका अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान हो, जो भी जिसे आप मानते हैं आप उसको समर्पित करिए। कोई शक्ति तो है जिसको आप मानते हैं जो सृष्टि का संचालन कर रही है, आप उसको समर्पित कीजिए कि मेरा ये कर्म आपको समर्पित। आज मैंने इसकी मदद की तो आप गुणगान ना करके प्रभु आपको समर्पित, क्योंकि आपने मुझे प्रेरणा दी ऐसा कर्म करने के लिए। किसी की भी आप मदद कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि आज मैं तेरे लिए ऐसा कर रहा हूँ कल को वो भी मेरे लिए ऐसा करें। नहीं, इस तरीके का हमें कोई भी इच्छापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा निस्वार्थ भाव से आप करिएगे। पहले पुराने समय में एक कहावत भी है, आज भी लोग इस बात को कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। आप कर्म करके भूल जाइए कि आपने कोई कर्म किया है। सबसे पहले हम कर्म बंधनों से तो मुक्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हम प्रसन्न रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे जो कर्म के बंधन हैं वो हमें अपेक्षाओं से बांधते हैं और अपेक्षाएं हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। ना तो हम उम्मीद रखेंगे, क्योंकि हम फल, उम्मीद से तात्पर्य हम यहाँ फल से लगा रहे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होगा, वो हमारे कष्ट का कारण है। हम इन सब कष्टों से कट जाएंगे। कर्म की कुशलता, हमें कर्म की कुशलता पे ध्यान ना दे करके हमें यहाँ पर जो तात्पर्य कहा गया ना, कुशलता, कुशलता मीन्स समर्पण कीजिए उस कर्म का। आप स्वार्थ से मुक्त हो जाइए, तब वो कर्म की कुशलता है। अगर हम अपने कर्मों पे ध्यान देने लगे कि हम ये अच्छे कर्म करें, हम ऐसे कर्म करें, हम ये करें, तो हम नियम में बन जाएंगे। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारे हाथ से, हमारे विचारों से, हमारे व्यवहार से किसी का अहित ना हो, चाहे वो शब्द हो, विचार हो या हमारा व्यवहार। हमें अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, शालीन रखना चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कोई भी कार्य करेंगे तो 100% आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यही है कर्म की कुशलता। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में ये बात कही गई है कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। ये कर्म की कुशलता हमारे निस्वार्थ भाव से ही आएगी और यही हमें हमारे कर्म बंधनों से मुक्त करेगी। संक्षिप्त में हम इतनी ही बात करेंगे। अदरवाइज कर्मयोग एक ऐसा विषय है कि इस पे बड़े से बड़े व्याख्याकार जो व्याख्यान करेंगे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हमारा जो सिलेबस है, चूँकि हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, रिटन में हम आप लोगों को करा चुके हैं, उसका आप रिवीजन कर लीजिए और इसे देखिए। नहीं समझ में आता है तो आप बताइए, मैं पुनः इसके लिए विस्तृत व्याख्यान आपको दूंगी। धन्यवाद।